Hello guys, in this video we are going to learn about feed forward control system। अब तक हमने पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ा और लास्ट में रेगुलेटरी फैक्टर भी पढ़ा। तो आज हम देखेंगे कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आपका एक घर है, उसके 2 फ्लोर है, ठीक है, और नीचे वाला फ्लोर हो गया रहने के लिए और ऊपर वाला फ्लोर हो गया ऑफिस के लिए। ओके, और जब विंटर का सीज़न आता है तब क्या होता है कि घर का जब आपने हीटर से नॉर्मल कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन करा हुआ है बट ऑफिस का नहीं करा हुआ, ठीक है, तो जब आप तैयार होते हो तो ऑफिस के हीटर को पहले से ही ऑन कर देते हो, क्योंकि जब आप एंटर करोगे तो आपको पहले से ही नॉर्मल टेम्परेचर फील हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपको पता चल गया कि यार कुछ तो चेंज होने वाला है विंटर के सीज़न की वजह से। क्या चेंज होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसी कोल्ड टेम्परेचर के लिए आपने ऑफिस में एंटर करने से पहले ही हीटर का बटन ऑन कर दिया। तो आपने क्या करा, पहले से ही करेक्टिव मेजर्स ले लिए। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, और इसे एंटिसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। तो एंटिसिपेटरी क्यों? अभी तो देखा हमने कि अगर हमें पता है कि यार कुछ चेंज होने वाला है तो उस चेंज को अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही करेक्टिव मेजर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम, एंटिसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। तो चलो हम अभी इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में एक एग्जांपल देखा था थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम का। तो उसमें क्या हुआ था, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर फॉल हो जाता है तो स्किन के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते थे और स्किन का टेम्परेचर भी फॉल हो जाता था। तो उसके बाद हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर भी फॉल हो जाता था, और उस कोर बॉडी टेम्परेचर के फॉल होने के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते थे और वो एफरेंट सिग्नल सेंड कर देते थे थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स को। और जब थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स एक्टिवेट होके जब वो स्टिमुलेट हो जाते थे और वो क्या करते थे, इफरेंट सिग्नल सेंड कर देते थे हीट प्रोडक्शन को। और ये सिग्नल कौन सा होता था, ये नेगेटिव फीडबैक का सिग्नल हो जाता था। अभी क्या होता था, शिवरिंग स्टार्ट होती थी और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता था, और इस दोनों के क्लिनिकल रिस्पांस की वजह से हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। अभी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा वो देखते हैं। क्या होगा, जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर फॉल होगा, स्किन का टेम्परेचर भी फॉल होगा, बट यहाँ पे कोर बॉडी टेम्परेचर फॉल नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे कोर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, उससे फॉल होने के पहले ही हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर फॉल हुआ, स्किन का टेम्परेचर भी फॉल हुआ, कोर बॉडी टेम्परेचर को फॉल होने के पहले ही थर्मोरिसेप्टर स्किन के एक्टिवेट हो गए। उन्होंने डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर फॉल हुआ है, उन्होंने सिग्नल भेज दिया, एफरेंट सिग्नल भेज दिया थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स को, और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर्स क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। और हीट प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब हमने देखा कि पहले ही कोर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट था, और अभी क्या हुआ, हीट प्रोडक्शन के कारण हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर फॉल होने से पहले ही उसे इंक्रीज किया गया और हीट प्रोडक्शन को और स्टिमुलेट किया गया। इसे ही हम क्या कहेंगे, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज। मतलब जब हम ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तब हमें एक्सरसाइज के बहुत से थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में। तब क्या होता है, हमारा कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एक्सरसाइज करने से पहले ही हमारे हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है। तो ये क्या हुआ, ये एक एग्जांपल हुआ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम का, और इसी सिचुएशन को हम साइकिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, सेफेलिक फेज ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, जब फूड हमारे माउथ में होता है या हम जब भूखे होते हैं और फूड की तरफ देखते हैं तो पहले से ही हमारा कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पहले से ही वो एसिड सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। और ये क्या हो गया, ये हो गया एंटिसिपेटरी प्रिकॉशन हो गया। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जांपल देखने से पहले हमें 2 कंसेप्ट के बारे में सीखना है। एक है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक और दूसरा है एडाप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द स्टमक। तो चलिए पहले रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं और वो फूड स्वेलो होके इसोफेगस के अपर पोर्शन तक चला जाता है तो तब क्या होता है, फूड स्टमक में एंटर होने से पहले ही स्टमक क्या हो जाता है, रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम होता है।
अभी एडप्टिव रिलैक्सेशन में क्या होता है, फूड ऑलरेडी स्टमक में एंटर हो जाता है और जब फूड स्टमक में एंटर हो जाता है तब स्टमक डायलेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तब वो एडजस्ट करना स्टार्ट हो जाता है फूड के वॉल्यूम के लिए। तो ये क्या होता है, ये होता है एडप्टिव रिलैक्सेशन और ये एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं होता, ठीक है। तो चलो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं सेरेबेलम का। तो बेसिकली सेरेबेलम में 3 सेल होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर सेल, दूसरा होता है बास्केट सेल और तीसरा होता है परकिंजी सेल्स। ओके, जब भी ग्रैनुलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं बास्केट सेल को, और ये बास्केट सेल क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं परकिंजी सेल्स को। बट परकिंजी सेल्स ना बास्केट सेल को कंट्रोल करता है ना ग्रैनुलर सेल को कंट्रोल करता है, और ये होता है यूनिडायरेक्शनल आउटपुट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम या एंटीसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।